BCA यानी बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्या ये फील्ड सच में डेड है या फिर इसका फ्यूचर अभी भी ब्राइट है? सबसे बड़ा सवाल कि ये बीटेक के कंपैरिजन में कैसी है। आज इस वीडियो में हम इस चीज के बारे में बात करें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जगजोत। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years। वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर करिकुलम की बात करें तो BCA का करिकुलम ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है एज कम्पेयर टू बीटेक। BCA की स्टार्टिंग में ही आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन मेथोडोलॉजी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर फोकस ज्यादा करते हैं। बट अगर मैं यही बीटेक की बात करूं तो बीटेक की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब पर फोकस होता है। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की। BCA के बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? बिल्कुल। BCA में आपने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टडी करी है तो आपके लिए बहुत सारी ओपनिंग्स होती है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसी अपॉर्चुनिटीज को एक BCA ग्रेजुएट ग्रैब कर सकता है। और अगर सैलरी की बात करें तब एक BCA ग्रेजुएट स्टार्टिंग में 3 to 4 LPA का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है एज अ फ्रेशर। और यही अगर मैं बीटेक की बात करूं तो बीटेक फ्रेशर कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी ऑफ 5 to 7 LPA इन द स्टार्टिंग। एक और इम्पॉर्टेंट बात, BCA आपकी ग्रेजुएशन है। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है देन यू हैव टू गो फॉर MCA विच मीन्स मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड अगर बीटेक के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है तब आपके लिए ऑप्शंस होते हैं जैसे MTech और MBA। ये दोनों ऑप्शंस बहुत पॉपुलर हैं। BCA को डेड कहने वाले लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, आज की डेट में BCA ग्रेजुएट्स की हायरिंग बहुत जगह पे होती है, जैसे बिग 4 कंपनीज, डिलॉयट, EY, KPMG, PwC और बड़ी बड़ी IT कंपनीज जैसे TCS, इन्फोसिस, एक्सेंचर। ये सारे BCA ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आपका इंटरेस्ट है तो BCA ग्रेजुएट्स के लिए काफ़ी स्कोप है। आपके पास बस एक आइडिया होना चाहिए और अपना टेक स्टैक अच्छा होना चाहिए, आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। बट यस, that will be a surely grind and luck game। इसीलिए as compared to BCA, बीटेक ग्रेजुएट्स की डिमांड मार्केट में ज्यादा है और सैलरी भी थोड़ी सी ज्यादा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि BCA is not a good course। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं देन BCA is a very nice course, आप जाके कर सकते हो उसको। अगर आपका इंजीनियरिंग के कोर कंसेप्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है देन बीटेक इज द राइट चॉइस फॉर यू। 4 साल लगते हैं पर आपको बहुत अच्छी नॉलेज गेन हो जाती है। आज की डेट में BCA ग्रेजुएट्स का प्लेसमेंट रेट 70 to 80% तक का है। बट यही अगर मैं बीटेक ग्रेजुएट्स की बात करूं तब उनका प्लेसमेंट रेट 85 to 90% है। पर ये सिर्फ स्टैटिस्टिकल डेटा है। एट द एंड व्हाट मैटर्स इज योर स्किल, योर प्रोजेक्ट एंड योर टेक्निकल एक्सपर्टीज। और दोस्तों एक मज़ेदार बताऊं, इंडिया में IT सेक्टर का ग्रोथ 7.7% से हर साल बढ़ रहा है। इससे हमको ये पता लगता है कि BCA और बीटेक ग्रेजुएट्स दोनों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है आने वाले टाइम में। गार्टनर के सर्वे के अकॉर्डिंग इन ईयर 2021 ग्लोबल IT सेक्टर में जो स्पेंडिंग थी वो $3.92 ट्रिलियन की थी। सोच सकते हो कितना तगड़ा स्कोप है। अगर BCA ग्रेजुएट्स भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स के साथ चलें, जैसे मशीन लर्निंग सीखना, क्लाउड कंप्यूटिंग और साथ के साथ खुद को तैयार करना। चलिए अब एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर मैं BCA की बात करूं तो BCA का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का है, पर यही अगर मैं बीटेक की बात करूं तो बीटेक का ड्यूरेशन 4 साल का है। कॉस्ट BCA की कंपैरेटिवली चीपर है और बीटेक की कंपैरेटिवली हायर है। और करिकुलम की बात करें तो BCA इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और बीटेक जो है उसमें थ्योरी भी है और साथ में प्रैक्टिकल भी। जॉब रोल्स की बात करें तो BCA में सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जैसी जॉब्स अवेलेबल हैं। बट यही अगर मैं बीटेक की बात करूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर जैसी जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर मैं प्लेसमेंट रेट की बात करूं तो BCA ग्रेजुएट्स का प्लेसमेंट रेट 70 to 80% है और बीटेक ग्रेजुएट्स का प्लेसमेंट रेट 85 to 90% है। अगर जॉब्स की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सारी कंपनीज BCA और बीटेक ग्रेजुएट्स दोनों को हायर करती हैं। तो दोस्तों एक और मज़े की बात बताऊं, अकॉर्डिंग टू नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इंडिया इज अबाउट टू जनरेट 2.3 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज बाय ईयर 2025। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप BCA करने का सोच रहे हैं तो ये स्किल सेट्स करना मत भूलना।
एंड इन सब स्किल सेट्स के कोर्सेज आपको गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। सबसे पहला स्किल सेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से कमांड करो, अच्छे से उस पर काम करो। आप चूज कर सकते हो जावा, पाइथन, सी, C++। नेक्स्ट थिंग इज डेटाबेस लैंग्वेज। आप किसी भी एक डेटाबेस लैंग्वेज को अच्छे से करो। गो फॉर नॉन रिलेशनल और रिलेशनल एनीवन, जैसे MySQL और MongoDB। अपना एम करो, फ्रंट एंड साइड जाना है, बैक एंड साइड जाना है। अगर फ्रंट एंड साइड जाना है तब आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट एंड एंगुलर इस सीरीज में पढ़ाई करो। अगर बैक एंड साइड जाना है तब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड करो। सपोज अगर आप जावा डिसाइड करते हो देन यू हैव टू लर्न जावा फर्स्ट, देन गो टू द फ्रेमवर्क लाइक स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट। नेक्स्ट वन इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। कंपनीज आपको हायर करने से पहले आपकी लॉजिकल थिंकिंग चेक करती है। तो फ्रेंड्स, ये था बीटेक और BCA का एक डिटेल्ड कंपैरिजन। देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।